ऐसे सर के कुछ काम तो हुआ है और कुछ पहले भी है। मैं बाढ़ की बात कर सकता हूँ। हमारे बाढ़ में तो जो है काम तो होना चाहिए, तो नहीं मुश्किल है काम टाइम का कोशिश करते तो काफ़ी हमारे गांव के काम हुए ना, इतने पूरी पंचायत में नहीं काम हुआ है। यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो मेरे हिसाब से तो अगली पंचायत कोई भी आएगी वो भी पूरा नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात, मेरी पंचायत मेरा वार्ड। आज इस कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं फिर से कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत नेट में, ताकि इनका जो इलाका है काफी बड़ा इलाका है, लगभग 1750 के आसपास जनसंख्या है, 7 वार्ड है और मेरे साथ 7 वार्डों के लगभग पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड पंच जिन्हें कहते हैं, वो मौजूद है। और साथ में पंचायत का नेतृत्व करती नारी शक्ति राजकुमारी जी, जो कि प्रधान के नाते इस गांव का दायित्व पिछले 4.5 वर्षों से संभाल रही हैं, वो मौजूद हैं। आइए कुछ भौगोलिक स्थितियों के अनुसार इस गांव की रूपरेखा आपको बता दें। बंगाना के साथ ये गांव लगता है और साथ वाली जो पंचायतें हैं वो 7 हैं: डुमखर, कोकरा, सर, धनेट, मटियाना, चपाल, कुटियाड़ी, चपाल, गारला, तलमेट। तो ये तमाम गांव इस पंचायत में आते हैं और इस पंचायत का LGD कोड जो है वो 10,376 है। विकास कितना हुआ, सवाल तो आखिरकार ये बनता है। पिछले 4.5 सालों से गांव का नेतृत्व कर रही नारी शक्ति ने पुरुषों को पीछे पछाड़ते हुए यहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा, 1 करोड़ 21 लाख के आसपास का पैसा इस पंचायत में वो लाने में सफल रही है और 1 करोड़ के आसपास वो धन खर्च भी कर चुकी हैं विकास कार्यों में। विकास कार्यों में उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं ये तो प्रधान साहिबा ही बताएंगी, पर लेकिन कुछ एक फंड इनको जो मिले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। SDP फंड के मुताबिक इनको 5,20,000 रुपया आया है। MP फंड ने भी लगभग 1.5 लाख रुपए इनको दिया है। MLA फंड VKVNY जिसे हम कहते हैं 6,30,000 रुपया लाने में ये सफल रही हैं। जिला परिषद फंड अगर बात करें, जिला परिषद सदस्य द्वारा जो फंड दिया जाता है 4,90,000 रुपया। BDC फंड 4,40,000 रुपया। मनरेगा फंड जो कि सरकार द्वारा दिया जाता है विकास कार्यों के लिए, लगभग 45 लाख रुपया और ये 45 लाख रुपया खर्च भी हो चुका है। अब मानिए कि जहां 45 लाख खर्च हुआ है वहां विकास कितना हुआ, ये तमाम बातें हम इनसे करेंगे। और वहीं अगर 15वें वित्त योग की बात करें, क्योंकि पिछली बार 14वां वित्त योग चल रहा था जब ये कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया था, इस बार 15वां वित्त योग है। लगभग 34,86,043 रुपए इन्होंने 15वें वित्त योग के माध्यम से प्राप्त किए हैं। 1,21,06,043 रुपए कुल राशि इनको जो है वो प्राप्त हुई है और लगभग 1 करोड़ के आसपास की राशि ये व्यय कर चुकी है। तो मैं बुलाना चाहूंगा प्रधान राजकुमारी जी से पहले थोड़ा सा परिचय आपके सामने रख दूं वार्ड पंचों का। इस पंचायत के उप प्रधान अशोक कुमार जी हैं जो कि यहाँ मौजूद नहीं हैं। वहीं बंताराम जी वार्ड नंबर 1 के पंच हैं, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। रानी देवी यहाँ पर मौजूद है, वार्ड नंबर 2 की पंच, उनका स्वागत है। वार्ड नंबर 3 की रंजू देवी यहाँ नहीं पहुंची है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगी, प्रधान जी का ऐसा कहना है। 4 नंबर वार्ड से सुमन देवी जी का भी स्वागत है। 5 नंबर वार्ड से रवि कुमार जी का भी स्वागत है। 6 नंबर वार्ड से प्रीतम चंद जी का भी स्वागत है और 7 नंबर वार्ड से राजेंद्र पाल जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। ये वार्ड पंच अपने अपने वार्ड की रूपरेखा जहां बताएंगे, वही प्रधान जी पूरे पंचायत के बारे में आपको जानकारी देंगे कि इन्होंने कितना विकास कार्य यहाँ पर किया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले प्रधान राजकुमार जी को कि वो आए और हमसे बात करें। प्रधान जी, राजकुमार जी स्वागत है।
राजकुमार जी, एक तो आवाज आपकी हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि आप प्रधान हैं, तो प्रधान तो गरजने वाले होते हैं। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं, लगभग 1,21,00,000 की धनराशि आपको विभिन्न विभागों से मिली है। कितना काम हुआ है और क्या क्या काम हुआ है? टोटल क्या क्या आपने काम करवाए हैं? कोई शौचालय बनाए, शेड, क्या क्या? जैसे हमने चपड़ा गारला में गुग्गा मंदिर में शौचालय बनाया, जो कि जिला परिषद ने 2 लाख रुपए दिया था, और 1.5 लाख रुपया जो है डुमखर गांव में रास्ते के लिए आया हुआ है, वो भी अभी काम कोट पर है। और हमने एक बड़ी पंचवटी बनाई गांव तलमेट में, वो भी अभी बन चुकी है। एक पंचवटी हमने नलवाड़ी गांव में बनाई हुई है, और काफ़ी काम हमने किए 15 वित्त में। जैसे हमने लोगों को रास्ते बनाए, कुएं रिपेयर करवाई, और बीडीसी हेड में लोगों को लाइटें दी। जिला परिषद में भी हमें 2-4 लाइटें मिली थी, वो भी हमने लोगों को लगवाई। मनरेगा में हमने काफ़ी, जैसे 37.5 लाख का काम जो है डुमखर गांव में चल रहा है, और 5 लाख का मोक्ष काम हमने तमलेट गांव में बनाया हुआ है, और 5 लाख का एक मोक्ष काम कोकरा गांव में जो अभी चल रहा है। ऐसे हमने काफ़ी कार्य जो है मनरेगा के तहत करवाए हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है। जैसे लोगों को कच्चे रास्ते हैं जो हमने 15 वित्त में बनाए हुए हैं, और जिला परिषद का पैसा जो है अभी लग चुका है, और 1.5 लाख रुपया जो है मेन रोड से सूरम सिंह के घर तक एमपी हेड का पैसा है, वो भी लग चुका है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपने काफी विकास कार्य किया। लोग क्या सोचते हैं? लोग अगर पंचायत की मैं बात करूं तो मैंने तो जितना अंदाजा लगाया है कि आप जितना मर्जी अपना घर भी खाली करके दे दे, लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। क्या यही स्थिति यहाँ पर? हाँ जी सर, लोग तो कभी भी खुश नहीं होते हैं। हम जितना मर्जी काम करवाए, पर लोग कभी भी खुश नहीं होते। पर प्रधान जी, आपके यहाँ पर जिला परिषद सदस्य कौन पढ़ते हैं, कौन है, क्या नाम है? श्री कृष्णपाल जी। कृष्णपाल जी जो कि थाना कला से, हाँ जी, थाना। कितना सहयोग उनकी तरफ से रहा? उन्होंने हमारी पंचायत को बहुत कम सहयोग किया है। हाँ जी। और इस बार क्या लगता है, फिर पंचायत आने वाले चुनावों में कोई फैसला भी करेगी? सर अभी तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। प्रधान जी, क्या लगता है जिस प्रकार से आपने काम किया, क्योंकि हर प्रधान का ये सपना होता है जब वो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता तो कुर्सी मोह जो है वो छोड़ता नहीं। क्या लगता है इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा? सर हम तो ये चाहते हैं कि बार बार एक आदमी को ही सीट ना मिले, औरों को भी मौका दिया जाए। औरों को भी मौका मिला, आपकी सोच अच्छी है, पर लेकिन कहीं ना कहीं टांगे खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं। क्या इस पंचायत में भी वही हाल है? कितना तालमेल है आपका प्रधान या फिर वार्ड पंचों के साथ? सर हमारा तो वार्ड पंचों के साथ बहुत सहयोग है, बाकी पब्लिक के साथ भी हमारा बहुत सहयोग है। कोई भी ऐसी खींचातानी नहीं करते हैं। प्रधान जी, जो काम होते हैं और नॉर्म्स के आधार पर होते हैं, अच्छी ईंटें, अच्छा रेता, अच्छी बजरी, या अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, या फिर अच्छे ठेकेदार, तो क्या कैसा कि इस पंचायत में किस प्रकार का काम जो है इन लोगों के सहयोग से हुआ? सर हम तो क्रैशर से ही रेता बजरी मंगवाते हैं, और भट्टे से है जो अच्छी सी क्वालिटी की रेत मंगवाते हैं। अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से पैसा नहीं आता है, कई बार क्रैशर वाले मना कर देते हैं या भट्टे वाले मना कर देते हैं, ऐसा मैंने कई पंचायतों में देखा है। क्या लगता है कि यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई पैसे को लेकर? सर ऐसा तो है, अभी तो पैसा डल नहीं रहा वेंडरों को भी दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ जो क्रैशर मिलता है वो पेमेंट देते हैं, जल्दी पेमेंट लौटते हैं। फिर भी हमने काम जारी रखे हैं। फिर भी आप करवा रहे हैं, कैसे प्रयास कर रहे हैं ये तो आपको पता होगा। प्रधान जी, अगर एक बात और कि आजकल सरकार जो है वो लोगों का ये कहना है कि पैसा, आपकी पंचायत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सभी पंचायतों की बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना है कि पेमेंट धीरे धीरे आ रही है। जी सर ऐसा ही है, आज 5-6 महीने से पेमेंट में पड़ रही है वेंडर की, दिक्कत तो पहुँचाएगी। दिक्कत है। चलिए, जहाँ विकास होता है वहाँ परेशानियां जो है वो आती हैं, पर लेकिन यहाँ पर प्रधान जी अगर मैं बात करूँ, नालियों की बात करूँ, वाटर कूलर कहीं लगवाया आपने? सर नहीं, वाटर कूलर नहीं लगवाए हुए। वाटर कूलर नहीं, पानी के टैंक वगैरह कोई बनवाए? हाँ सर, पानी के टैंक तो बहुत बनवाए हैं। पानी के टैंक बनवाए। सोलर लाइटें जैसे 7 वार्ड है तो कितनी लाइटें एक वार्ड को दी गई? सर बीडीसी ने दी थी हमारे को 10 लाइटें, तो एक जो है वो वहाँ वार्ड में लगी है, बाकी जो चपड़ा झाड़ना और पटलैंड में लगी हुई है।
मतलब कुल मिला के कितनी लाइटें आपकी पंचायत में लग चुकी है, सोलर लाइटें? सर तकरीबन जिला परिषद और बीडीसी की हमारे में 14 लाइटें लगी हुई हैं। 14 लाइटें। क्या और लाइटों की आवश्यकता है? क्या अभी और जगह भी आपने सोचा है कि यहाँ लाइट्स लगनी जरूरी है? सर हमने तो काफी प्रयास किया कि हमारी पंचायत को जो है सोलर लाइटें दी जाए, मगर हमने प्रस्ताव डाला था डीसी ऑफिस में, तो हमें लाइटों के लिए पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला, प्रयास किया, यानी कि फाइल आप बनाते हैं। अगर सचिव की बात करें, क्योंकि पंचायत सचिव के हाथ बहुत कुछ होता है, कितना साथ मिलता है? जैसे कोई प्रपोजल बनाना है, कोई फाइल आगे पुट करनी है, तो कितना साथ मिलता है? चलो काफी साथ मिलता है पंचायत सचिव का भी, जैसे हम बोलते हैं वैसे काम करते हैं वो। मतलब इच्छा अनुसार काम हो रहा है, जिसकी पहले करवाना है या जिसका बाद में करना है, तो वो पूरी तैयारी के साथ आप मैदान में उतरते जी सर, ऐसा ही होता है। तो जैसे सार्वजनिक शौचालयों की बात करें, कल हम जिस पंचायत में थे वहां पर 3-4 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे लोगों के लिए, आम राहगीरों के लिए। क्या इस पंचायत ने भी ऐसा कुछ किया? हाँ जी सर, हमारे भी 2 सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं। एक जो है चपड़ा गुग्गा मंदिर में बना हुआ है, दूसरा जो है पटवार खाना धनेटी में बना हुआ है। अगर मैं बात करूं मोक्ष धाम शमशान घाट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हर गांव में हर पंचायत में जरूरी होता है, कितने शमशान घाट हमारे इस पंचायत में पड़ते हैं और कैसी स्थिति है? सर हमारी पंचायत में जो है 3 मोक्ष धाम बन रहे हैं। एक तो बन चुका है, दोनों का काम जो है चला हुआ है, और जो तीसरा है? तीसरा चला हुआ है, 37.5 लाख का है जो काम कंफर्म में चला हुआ है। तो वो कब तक तैयार होगा? सर बस अभी तैयार हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। ये थोड़ा सा धीमे से बात है, कुछ गड़बड़ लग रही है। मतलब बाकी कामों के लिए तो आपने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला है, यहाँ कुछ मुझे थोड़ी सी झिझक सी लगी। क्या कोई अड़चन आ रही है या फिर कोई दिक्कत है? तो सर जैसे ना वेंडर के पेमेंट नहीं पड़ रही है ना, तो हमें मटेरियल की दिक्कत आ रही है, इस कारण जो है काम धीरे से चला रहा है। मतलब जो मैंने बात कही कि कहीं ना कहीं पेमेंट ना आना या लेट आना वो भी विकास कार्यों में जो है रुकावट होता है। जी सर। चलिए, ये प्रधान जी थे और इनके बाद मैं बात करूंगा उपप्रधान जी अशोक जी पहुंचे हैं। स्वागत है, आइए अशोक जी आपका। प्रधान जी 2 मिनट के लिए अब आप जाएंगे, उपप्रधान जी आ रहे हैं हमारे बीच और इनसे बात करेंगे। और मैंने कहा था जैसे जैसे वार्ड पंच आ रहे हैं, स्वागत है जी आपका अशोक जी। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी पंचायत मेरा वार्ड। धन्यवाद जी। अशोक जी अगर मैं बात करूं, अभी मैंने प्रधान जी से बात की कि विकास कार्य काफी हुए, प्रधान जी ने लगभग सारे विकास कार्य करवाए, इतनी लाइटें लगी, एम3 मोक्ष धाम, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें, पानी के नल। क्या लगता है, आप प्रधान है, कोई ऐसा काम हो जो आपने सोचा हुआ हो लेकिन आज दिन तक 4.5 वर्ष बीत जाने तक भी नहीं हुआ? सर ऐसा है, जब हमारे मंत्री जी थे वीरेंद्र कंवर जी, उस समय हमने उनसे 37.5 लाख रुपया सैंक्शन करवाया था मोक्ष धाम के लिए जी। तो उसको चले हुए लगभग आज 4 साल से ऊपर हो गया था। तो उसमें हमें दिक्कत ये आती है कि अभी सीमेंट नहीं है, सीमेंट आना तो मटेरियल नहीं है, तो आज दिन तक वो काम हमारा कंप्लीट नहीं हो सका। यही शब्द प्रधान जी ने बोले हैं कि कहीं ना कहीं वेंडर को पैसे नहीं मिल रहे हैं, सामान समय पर नहीं पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं ये रुकावट का कारण बना हुआ है। ऐसा ना जी, चलो जब सरकार चेंज होती है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है। उससे पहले जब 2.5 साल तक बीजेपी रही तो पैसे की कोई कमी नहीं आई। उस समय कमी रही जो हमारी अपनी कमी रही, जो काम नहीं करवा सके। और आप काम की बात कर रहे हैं, चलो हम प्रधान है, उप प्रधान है, पंच है, ये तो सभी बोलेंगे, ये तो कोई नहीं बोले कि हमने काम नहीं किया है, सभी ये बोलेंगे हमने बहुत काम किया है। इसका पता तो आपको आम जनता में जाके पता लगेगा कि क्या काम हुआ है हमारा 4.5 साल में। बिल्कुल आम जनता के साथ में हमारी बातचीत रहने वाली है इस एपिसोड में। पर लेकिन अगर मैं बात करूं, आप उप प्रधान थे, तो कुल मिलाकर कितना विकास कार्य जो है वो आपकी पंचायत में? ऐसा है सर, अगर हम देखा जाए कि इसमें कितने वार्ड वाइज काम देखा जाए, जो एक इसमें आते हैं, इतने 100 काम हैं, 100 में से 10-10 काम भी नहीं हो पाए वार्ड में। मेरे पास वार्ड पंच भी मौजूद हैं, इनसे भी हमने बात करनी है। क्योंकि एक्चुअल जैसे पर्सनल काम होते हैं,
किसी का डंगा लगना, किसी का टैंक, किसी का काउ शेड बनना है, तो ये होते हैं पर्सनल काम। इसके लिए तो चलो पैसा जो है, लेबर तो हमें अवेलेबल हो जाती है। अभी दिक्कत आई 3-4 महीने से कि लेबर नहीं आ रही है, नहीं तो इससे पहले लेबर अवेलेबल पड़ जाती थी साथ साथ में, मगर अब थोड़ा लेबर की दिक्कत आ रही तो है। इसका मतलब बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो पेंडिंग पड़े होंगे। हाँ, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए तो हैं। क्या क्या लगता है 4.5 महीनों में ये जो बचे हैं, क्या इनमें वो काम पूरे हो जाएंगे? सर ऐसा है, जब 4.5 वर्षों में नहीं हो सके तो 4.5 महीनों में क्या हो सकेगा? तो फिर कमियां कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं? सर कमियां इस चीज में है कि जैसे मैं खुद अपने हाथों से एक एक काम की 3-3, 4-4 बार फाइलें दे चुका हूँ। फाइल आती है, उसके बाद उस फाइल का पता नहीं लगता है कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। तो क्या सचिव सहयोग नहीं करते हैं या बाकी पंचायत के सदस्य सहयोग नहीं करते हैं? ये तो सचिव जाने और क्या होता है क्या नहीं होता है। एक एक काम की जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं फोन पे कि आपने अपने काम की कितनी बार फाइलें दी हैं और वो फाइलें जाती कहाँ है। एक फाइल तैयार करने के लिए पूरी 1 दिन लगता है। और जो गरीब बंदा है, अभी मेरे को 1-1.5 महीना पहले यहाँ सर पड़ता है खड में, सर गांव है, उधर एक बुजुर्ग हैं, उनका फोन आया कि प्रधान जी हमारा काम हो गया। मैंने बोला जी फाइल दिए हुए तो 5-6 महीने हो गए। फिर मैंने पेंट से बात की, हमारे गलेटी के पंचायत वार्ड मेंबर, मैंने बोला यार उसकी फाइल, तो प्रधान जी मैंने तो दी हुई है। जब फाइल देखी तो यहाँ पड़ी हुई थी और उनको बहुत ही जरूरी काम था मतलब उनका। आपका कहने का मतलब कि फाइल तैयार हो जाती है, टेबल दर टेबल फाइल पहुंचती है, पर लेकिन जहां पहुंचनी है वहां नहीं पहुंचती। नहीं पहुंचती है। आज दिन तक जो जितने काम हैं हमारे, उनसे 10% काम हुए होंगे बहुत जोर से। तो बाकी 90% कौन करेगा? प्रधान जी आप भी मौजूद हैं, आप भी उप प्रधान है, जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है। एक बार जब यहाँ पे हमारे, अब तो ये मनीष जी हैं हमारे सचिव, पहले थे हमारे सचिव और थे, वो यहाँ पे थे और 31 मार्च लगा हुआ था। उन्होंने फाइलें करवाई 30 तैयार। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया कि प्रधान जी जल्दी आ जाओ आप, अगर फाइलें आगे भेजनी है तो। मैंने सोचा चलो यार काम हो जाए किसी का, मैं जल्दी चला जाता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने स्टैंप वगैरह लगा के फाइलें फूलें सब तैयार करे, ओके कर दी। जब 4-5 दिन बाद मैंने फोन किया, मैंने बोला सचिव साहब वो फाइलें, बोले प्रधान जी क्या करें, वो तो पंगा पड़ गया। मैंने बोला क्या पंगा पड़ गया? उधर आपकी स्टैंप नहीं लगनी थी। अच्छा, गलत जगह स्टैंप लग गई और वो एक बहाना बन गया या फिर बनाया गया? बहाना बनाया गया, बहाना। ऑब्जेक्शन हो गया कि उप प्रधान की स्टैंप क्यों लगी, और वो 30 फाइलें जो हमारी रद्दी में चली गई। चलिए इस बात का भी जो आपने बात रखी है इसको भी हम गंभीरता से लेते हैं। क्या लगता है अब क्या लगता है मौजूदा स्थिति है, चुनाव आने वाले हैं, लोग क्या सोचते हैं पंचायत के कामों को? एक्चुअल बात ऐसी है कि आगे चुनाव आने वाले हैं। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा आम पब्लिक से, एक तो जो ठेकेदारी प्रथा है उसको लेके चलता हो, उसको कभी मत ये करो, क्योंकि उसने तो देखना कि जी मैंने इससे पैसे कमाने हैं, ठीक है जी। और दूसरा, जनता को थोड़ा सतर्क होना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, जो सच है उसको सच बोलो। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों बुरा बनूंगा यार, मैं क्यों बुरा बनूंगा। अब मान लिया कहीं काम लगा हुआ है, उधर एक रेता खट से ट्राली आप डाल देते हैं, तो उधर उस पब्लिक का भी फर्ज बनता है ना कि जब हमारा वेंडर है वो बिल दे रहा है क्रैशर का, 5,000 रुपये ट्राली दे रहा है और 1,500 रुपये हम खड़ का डाल रहे हैं रेता उसमें, तो उसमें पब्लिक को भी थोड़ा जागृत होना चाहिए कि जो मटेरियल हमारे कागजों में है, कोटेशन में है, वो ही मटेरियल काम पे लगना चाहिए। जनता विकास मांगती है, पंचायत विकास मांगती है, उसमें अगर आप थोड़ी सी भी ढील रुपया अपनाते हैं, आप हो गए वार्ड पंच अपनाते हैं, तो वो पंचायत आगे कैसे बढ़ेगी? एक्चुअल बात ऐसी है ना जी, आप भी खुद भली भांति जानते हैं कि जो एक उप प्रधान होता है, रबड़ की स्टैंप होती है, हम क्या कर सकते हैं, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया, किसी का बोनाफाइड बना दिया, ये कर सकते हैं ना जी। फाइनेंशियली पावर जो है वो उप प्रधान के पास तो नहीं है, पर लेकिन चलता तो मिलके है ना, चलता प्रस्ताव तो पंचायत में मिलके आता है। आज से 3 साल पहले जब वीरेंद्र कंवर जी मंत्री थे, तो हमने यहाँ पंचपट्टी बनवाई थी, उधर उद्घाटन करवाया था, तो 10 लाख रुपया इधर पंचायत घर के लिए करवाया था।
तो आज हिसाब ला लो 3 साल हो गए, 2.5 साल तो अब पंचायत बनी को भी हो गए, ठीक है नहीं? तो आज 3 साल हो गए, वो काम क्यों नहीं हो रहा है? यही प्रश्न मैं आपसे अगर पूछूं कि आप भी गांव के उप प्रधान हैं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती थी, आप भी इन चीजों को उठा सकते थे, आप भी इन बातों को जनता के बीच या अपने जो साथी हैं वार्ड पंचायत उनके साथ रख सकते थे। एक्चुअली काफी समय पहले इनको भी पता होगा, यही मीटिंग थी, मैंने एक बात बोली, मैंने बोला यार इसका रेगुलेशन डालो, ज्यादा नहीं करना है तो कम से कम इसमें टॉयलेट वूलेट वगैरह लगा दो, हम अंदर बाहर जाते हैं तो बड़े अच्छे बड़ी हमारे जो है पंचायत घर बने हुए हैं। बिल्कुल, कल मैंने देखा है वो पिपलू का पंचायत, आप उधर देखिए 2-3 एसी लगे हैं, टॉयलेट बने हैं, बहुत बड़ा हॉल एक मीटिंग के लिए बनाया गया, वो 10 लाख की लागत से बना है। आप कहते हैं कि मैंने 10 लाख यहाँ के लिए भी मंजूर करवाया? हाँ करवाया था, 3 साल हो गए, तो अभी शुरुआत नहीं हो पाई, शुरुआत नहीं हो पाई, और उस मैटर पे कभी हमारे से बात भी नहीं हुई कि क्या करना क्या नहीं करना है, हमें ये अड़चन आ रही है, क्यों आ रही है, जो हमारे एम्प्लॉई है उनके करके आ रही है या आपस में करके आ रही है, क्या बात हो रही है? धन्यवाद, आप आए, मैं बाकी वार्ड पंचों से भी बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कहां पर क्या कमियां हैं और जो बातें आपने रखी हैं वो कितनी तथ्यों पर आधारित है, इन पर भी चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 1 के अगर वार्ड पंच आगे हैं तो मुझे संपर्क करें। वार्ड नंबर 1 के पंच नहीं आए, वार्ड नंबर 2 के पंच रानी देवी जी, वार्ड नंबर 2 रानी देवी जी, आइए, स्वागत है आपका। रानी जी, कितना पैसा अभी तक आपने अपनी पंचायत में लगाया है? बहुत सारे काम किए हैं अपने गांव में, फुलगाड़ियों में, कोई टैंक बनाए हैं, कोई रास्ते बनाए हैं। तो अगर बात की जाए आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है, कितने वोट? 300 है। आप वार्ड पंचायत लोगों ने आपको बनाया है, क्या लगता है जिस कारण आपको वार्ड पंच चुना, क्या उनकी आशाओं पर आप खरी उतरा? मतलब आपने कितना काम जो है वो किया है, उस हिसाब से क्या लगता है कि लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों ने आपको वोट दिया, लोगों ने आप पर विश्वास किया, कितना आप समझते हैं इस चीज? अपने हिसाब से तो मैंने ठीक ही किया है, मतलब जितना होना था आपने किया, कोई कसर तो नहीं छोड़ी। आपके वार्ड में बड़ी अच्छी चीज, सबसे ज्यादा लागत की कौन सी बनी? रास्ते बनाए और शौचालय बने हैं। रास्ते और शौचालय का निर्माण करवाया, वाटर टैंक बनवाए हैं आपने, वाटर टैंक, सोलर लाइटें लगी हैं आपके, लगी हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू जी। और रंजू देवी जी अगर आगे हैं, नहीं आई हैं, आने का वादा किया था उन्होंने भी। सुमना देवी जी वार्ड नंबर 4 की पंच, सुमना देवी जी वार्ड नंबर 4 की पंच है हमारे साथ, और इनसे जानते हैं सुमना देवी जी से कि किस प्रकार से अपने वार्ड में इन्होंने काम किया। सुमना देवी जी यहाँ जाए, स्वागत है। सुमना जी, पहले तो आप अपने वार्ड की संख्या बताएं कि कितने लोग अपने वार्ड में? 250 लोग आपके वार्ड में। आवाज कम है आपकी, आवाज डर क्यों रहे हैं? डरना नहीं है। कितने लोग हैं आपके वार्ड में? 250। और कितना काम कर रहा है, कितने लाख का काम अपने अपने वार्ड में? हमारे वार्ड में 37 लाख काम चल रहा है मैक्सिमम। 37 लाख का इतना बड़ा काम आपके वार्ड में चल रहा है, कैसा, कहाँ तक पहुँचा है वो काम? रास्ता थोड़ा कम रह गया, उसमें स्ट्रक्चर बनना है। और इसके अलावा और कौन से काम आपने करवाए? इसके अलावा रिंग रोड बनवाए, सोसाइटी बने, और उसके अलावा अगर बात की जाए सोलर लाइटें, नालियाँ, सोलर लाइट अभी भी मिली। प्रधान जी, सोलर लाइटें इनके वार्ड को नहीं मिली है, उसके लिए हमारे को ज्यादा दिक्कत है, मतलब रोड पर ज्यादा ये है, सोलर लाइट ही है। 4 साल तो हो रहे हैं, पंचायत को बोलते हैं हमारे को भी लाइटें। तो लाइटें मिल जाएंगी, क्या लगता है 4.5 महीने में मिल जाएंगी? कितने मिल रही अभी तक? 4.5 साल पहले मिली था, अभी मिले। मतलब फिर तुसी प्रधान जी क्या नहीं, प्रधान जी ने दसिया नहीं? दसिया कोई प्रधान और उप प्रधान क्या कहना जब जितने फाइल देंगे थे नहीं आनी लाइट
लाइटें नहीं आ वो अपनी समस्या बता रहे हैं, आप अपनी समस्या बता रहे हैं, पर लोग तो आपसे जवाब मांगेंगे वार्ड पंचायत में। तो मांगते हैं अभी क्या एक बेंचों के अपने वार्ड में लाइटें नहीं लगा रहे हैं, तो हमारी मिलती नहीं है, हम कहाँ से लगाएंगे? मिलती ही नहीं है, कहाँ से लगाएं? ठीक है, राशन आपके गांव में राशन वगैरह आ जाता है पूरा डिपो में राशन, डिपो में राशन वहाँ कोई कमी नहीं? नहीं। लेबर की बात कर रहे थे, काम करवाने के लिए लेबर बड़ी कम मिल रही है, पैसे की दिक्कत है, मटीरियल की दिक्कत है, क्या आपके वार्ड में भी यही समस्या है? नहीं, लेबर तो काम करती है, लेबर क्यों नहीं मिलती है? काम मिले तो ही है ना, मिले काम तो हमारा चला ही है, अभी तो मटीरियल नहीं मिली है। मटीरियल नहीं मिला, वो किस कारण नहीं मिला? पैसे नहीं मिला, वेंडरों के खाते में पैसे भी डाले हैं, उसमें कहाँ से देना? हाँ, देखा वार्ड पंच ने हंस के बता दिया कि वेंडरों के खाते में, पर प्रयास क्यों नहीं होता? फिर पंचायत प्रतिनिधियों के तरफ से प्रयास कितना होता है? कोशिश की हमने, पर लेकिन काम नहीं बना। चलिए धन्यवाद, कोशिश की लेकिन काम नहीं हुआ। रवि कुमार जी से बात करेंगे और रवि कुमार जी से जानने का प्रयास करेंगे। रवि यहाँ आइए, थोड़ा दिक्कत आ जाती है। नमस्कार, स्वागत है। रवि जी, वार्ड नंबर 5 के होली सोली आप, प्रधान जी तो बाद में आते हैं। वार्ड नंबर 5 में ऐसे पहले तो पॉपुलेशन कितनी, जनसंख्या कितनी? सबसे ज्यादा संख्या आपके वार्ड में है। क्या लगता है कि आपने जो काम किया है लोग उससे संतुष्ट हैं? लोगों की बात ऐसी है सर कि जितना मर्जी काम करो लोग संतुष्ट नहीं होते, लोग तो यही बोलते हैं कि हमारा रह गया, हमारा रह गया, हमारा रह गया। तो प्रयास अभी भी जारी है? प्रयास तो जारी रहता है। वार्ड पंच कितने वोटों से जीते थे आप? जीते थे 7 वोट से। 7 वोटों से। देखिए कितना टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि सबसे मुश्किल चुनाव वार्ड पंच का। बाकी तो प्रधान उप प्रधान के चुनाव तो ये निकल जाते हैं, पर वार्ड पंच का क्योंकि एक वोट हाथों में गिनी होती है, ये एक वोट किस तरफ जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आपके वार्ड में मुख्य काम कौन से हैं? हमारे वार्ड में एक स्कूल का काम हुआ, ग्राउंड का कितने लागत से हुआ है? 15 लाख के आसपास। प्रधान जी आवाज थोड़ी ऊंचा करें, लोगों को सुनना चाहिए, मुझे तो सुनाई दे रहा है। 15 लाख और कुल मिलाकर 4.5 वर्षों में कितने लाख का काम है? मेरे वार्ड में सर कुल मिला के टैंक जैसे कि टैंक वगैरह बना, टैंक कॉन्सेंट वगैरह बना के तो काफी काम हो गया, 50 लाख के। और उप प्रधान जी ने तो यहाँ पर कहा है कि तालमेल ठीक नहीं है। पहले तो महिला थी, उनसे मैंने ज्यादा बात नहीं की। तालमेल पंचायत में ठीक नहीं है, यहाँ पर मंच के सामने उप प्रधान जी ने बोले, क्या लगता है? वो होती है, वो जहाँ 4 बर्तन होते हैं थोड़ा आपस में खिलाफली होती है उसमें। पर लेकिन विकास कार्य के लिए हुए ठनाठनी वो तो मैं मानता हूँ। कोई पर्सनल रंजिश, कोई पर्सनल बातचीत ऐसा भी होता है? मतलब काम को लेके ही। तो जैसा उन्होंने उप प्रधान जी ने कहा कि 10 लाख रुपए आपने वीरेंद्र कंवर जी से दिलवाया था पंचायत में, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और ना ही उसके ऊपर उसके बाद कोई चर्चा हुई है। ये इन्होंने ही अभी सर ऐसा है कि उसके बारे में ये हमारी पंचायत ये सोचती थी कि हमने पंचायत घर जो नई जगह पे बनाना है, उसके लिए किसी ने यहाँ पे भूमि भी दी, ब्लैक की नहीं दी, लेकिन उसमें कोई अड़चन आ गई, उसके कारण वो पैसा रुक गया और मतलब आपने प्रयास किया तभी तो किसी ने भूमि दान दी। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके वार्ड में सोलर लाइटें लगी? अभी तो एक ही लगी है जिला पंचायत, एक ही लगी है, वो नाम पे नहीं लगी। क्या बाकी जगह आई नहीं हमारे पंचायत में कोई भी लाइट। तो फिर आपका भी वही कहना होगा जो पिछली बहन जी बोल गई कि हमने कोशिश की, फाइल भेजी पर आई जी, बनाई थी फाइल का प्रस्ताव बनाया था, किसी को जमा भी करवा के आए थे। क्या आपने फीडबैक लिया, क्या दोबारा पूछा? क्योंकि ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ये आम जनता के साथ जुड़े। दोबारा पूछा गया था, मुझे प्रधान जी ने पूछा था दोबारा, लेकिन उनका जवाब यह है कि हमारे पास अभी इसके लिए फंड नहीं है। फंड नहीं है, फंड की बड़ी समस्या आ रही है। मैंने पहले भी बात की, वो भी बता रहे कि वेंडरों का पैसा नहीं जा रहा है, सामान वाले क्रशर वाले जल्दी पैसा मांग लेते हैं। तो क्या लगता है कि इन समस्याओं से निजात और कैसे पाई जा सकेगी? अब तो समय 4 महीने
तो ये तो सरकार कर सकती है, सब सरकार की कमी है। सही से ढंग से पैसा आएगा, ढंग से सभी को मिलेगा तो अच्छा कार्य चलेगा। नहीं ढंग से आएगा तो पैसा नहीं आएगा तो फिर कैसे कार्य चलेगा, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद जी, रवि जी, थैंक यू। प्रीतम चंद जी वार्ड नंबर 6 के प्रतिनिधि, स्वागत है। कितनी जनसंख्या है? 300। अभी अगर मैं बात करूं प्रीतम जी, सोलर लाइट की बात सभी वार्डों में हो रही है, आपके वार्ड में सोलर लाइटें लगी? एक में नहीं लगी, नाम के लिए नहीं लगी। ये तो गड़बड़, ये तो धक्का हो गया प्रीतम जी आपके वार्ड के साथ। एक प्रधान जी, एक भी लाइट नहीं है 16 लाइटों में से? नहीं है, कोशिश की पर लेकिन वो कोशिश अधूरी। अब अगर कितनी अगर बात की है तो और क्या क्या काम आपके वार्ड में मुख्य तौर पर? कोई देखता नहीं है कुछ भी। तो हमारे वार्ड में यानी जो रास्ते बने हैं, अमृत सरोवर बना, अमृत सरोवर बना है और वाटर टैंक बने हैं, लोगों के मकान भी बने, डंगे भी लगाए, डंगे भी लगाए। हेलो, काम हुआ है थोड़ा एक लोग रजने नहीं ना जी, तो दिल्ली का थोड़ा ही है, लेकिन अब चुनाव भी आने वाले हैं। क्या उन थोड़े कामों से आप जनता के बीच दोबारा जा पाएंगे? संतुष्ट तो आपके पंचायत प्रतिनिधि भी नहीं है, वो कैमरे के आगे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। अभी हालांकि प्रधान जी ने एक एक चीज का ब्यौरा यहाँ पर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये काम, इतना पैसा आया, इतना लगा। कहीं ना कहीं आपसी खींचातानी के चक्कर में भी विकास कार्य रुकता है। मतलब आप भी असंतुष्ट हैं, कुल मिला के आप भी असंतुष्ट हैं काम से। तो क्या हल क्या निकाला आपने? आप अब तो 4.5 साल बीत गए, चलिए हाथ खड़े कर दिए इन्होंने कि हम भी क्या कर सकते हैं। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, प्रशासन को भी लाइटों के बारे में जागरूक किया, पर लेकिन नहीं भेजी। तो ये सारी समस्याएं रहती हैं पंचायत में, इसलिए वार्ड पंच बनाए जाते हैं, ताकि क्योंकि प्रधान उप प्रधान पूरे गांव को देखते हैं, वार्ड पंच का होता है कि वो पर्टिकुलर अपने एरिया को देखता है, जिस कारण विकास वहां पर तेज गति से हो सके। अगर प्रीतम जी मैं बात करूं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपनी पंचायत का काम कैसा रहा? ठीक ही है, नंबर तो मैं आपसे नहीं लूंगा क्योंकि आप तो खुद सदस्य हैं, पर जिस ढंग से बोलना चाहिए था उस ढंग से आवाज नहीं, आवाज किसको आनी है ना, कम होया देखिए बिल्कुल ये देखिए, बात जैसे जैसे कर रहे हैं बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि धरातल पर ये लोग रहते हैं। हम लोग तो आज आए हैं, हम अपना काम करके चले जाएंगे, पर धरातल की सच्चाई इन लोगों को ज्यादा मालूम होती है। पर लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को नाकाम मान रहे हैं कि जो काम हम चाहते थे वो काम नहीं हुआ है, और कोशिश हमने की है, मतलब कोशिश इनकी तरफ से हुई है, पर काम नहीं हुआ है। वो किन कारणों से नहीं हुआ है ये बेहतर जानते हैं। प्रीतम जी, ये तो क्लियर हो गया कि काम नहीं, पर अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? 4.5 महीने का समय है, चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचते हैं? पिछले सोचते हैं जो 4.5 साल बस अब काम खत्म ही है, बिल्कुल ये बात सही बोली। धन्यवाद जी प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र पाल जी को मैं बुलाना चाहूंगा। राजेंद्र जी आप आ जाए, अब आपके विचार भी हम सुन लेंगे। वार्ड पंच 7 के प्रतिनिधि, स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, जनसंख्या कितनी? 300 से ज्यादा जनसंख्या है। सोलर लाइट लगी है? सोलर लाइट अपनी इस पंचायत में बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। क्या करते हैं 4.5 साल? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जनता पूछ रही है। 4.5 साल में क्या क्या कोशिश की है बस।
कोशिश। लेकिन प्रधान जी ने बताया कि हमने काम किए हैं, हमने 37 लाख का मोक्षधाम बनाया है, एक का काम चल रहा है, बाकी 2 तैयार किए हैं, पंचवाटिका बनाई है, सुलभ शौचालय बनाए हैं। लाइट क्यों नहीं आई? लाइट नहीं आई अपनी पंचायत में, वही जिला परिषद और जो इसकी आई है पर्सनली बंदों को दिए हैं। मतलब अगर प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, नहीं है, कोई लाइट नहीं आई। कई पंचायतों में 150 लाइट आई है, इसमें एक भी नहीं आई। कहाँ कमी है? कौन लोग जिम्मेवार है? तो इसके लिए तो सबसे पहले तो मुझे लगता है आप ही जिम्मेवार हैं। तो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। नहीं, कोशिश आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका दायित्व बनता है, पर लेकिन कोशिश करने का रिजल्ट कोई ना है। 4.5 सालों में मैं ये कैसे मानूं? रिजल्ट तो 0 है। रिजल्ट 0। फिर जाने के आपकी पंचायत एक ही बंदे के ऊपर चली हुई है, प्रधान के ऊपर, प्रधान जो कर देगा वही सही होगा। मतलब तो ये हुआ, वार्ड पंच लोगों ने चुना है, वोटिंग की है, आपको जिताया है। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने वार्ड के लिए, अच्छा ये बताइए कि आपने अपने वार्ड के लिए कितना पैसा लगा दिया? करीब 40-45 लाख रुपए लग गए। 40-45 लाख लाभ ही देता, फिर सोलर लाइट क्यों नहीं है? सोलर लाइट प्रश्न बनता है, ये प्रश्न गंभीर है। सोलर लाइट हर पंचायत को मिलती है, यहाँ क्यों नहीं मिली ये हमें नहीं मालूम। क्या कमियां रही, क्या जो फाइल बननी थी वो सही ढंग से नहीं गई, किसी के साइन नहीं हुए, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतों भरी पंचायत में इसको कहना चाहूंगा। अगर प्रीतम जी मैं बात करूं, अगर राजेंद्र जी, सोलर लाइट नहीं है, मान लिया आपने कोशिश की, लेकिन 45 लाख के आपने काम करवाए, तो क्या लोगों का क्या रुझान आ रहा है उन 45 लाख को? तो लोग ही बता सकते हैं। लोग बता सकते हैं। आप कितने संतुष्ट हैं कि जितना आपने काम किया? 50%। मतलब 50% संतुष्ट है कि मतलब अगर थोड़ा और मौका मिलता अच्छा तो और हो सकते थे। कमी कहाँ है? तालमेल नहीं है, या फिर पीछे कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है? कमी तो है ही, उस वजह से इतने इसमें तो अपने को दिया नहीं, कमी कहीं ना कहीं है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। कमी है, कमी है, और कमी को कैसे खत्म किया जाएगा? प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा मैं पहले, फिर मैं उप प्रधान जी को बुलाऊंगा। पहले प्रधान जी को निमंत्रण देता हूं एक बार फिर से राजकुमारी जी को, कि राजकुमारी जी आए और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को भी पूछ दिया जी, पहले प्रधान जी बारी तक कर ली पूरी। आओ प्रधान जी, देखो अपा सारे ना गल्ला उप प्रधान तो लेके बात है, कमी है, वो कहते हैं कि तालमेल में कमी है, क्या समझती हैं आप इस चीज को? सर, तालमेल में जैसे हम पंचायत मीटिंग करते हैं, अगर पंचायत मीटिंग में किसी ने आना नहीं है, अगर हमने कोई बिल बनाने हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या बिल बने हैं? अगर पंचायत मीटिंग अटेंड करेंगे ना तभी पता चलेगा काम। वो कहते हैं कि मेरे से तो साइन ही नहीं करवाए जा रहे, उप प्रधान यहाँ पर बोला। सर, पंचायत मीटिंग में आते नहीं है, महीने में एक बार भी, 2-3 महीने के बाद आते हैं। मतलब अपनी मर्जी, अपना ही राज है। पर लेकिन चलिए, वो प्रधान नहीं आए, वार्ड पंचों का भी यही हाल है। वार्ड पंच ये कह रहे हैं कि जी कमियां रही हैं, और 50% तक, वो खुद 50% तक अगर संतुष्ट है तो जनता तो 10% मानेगी। सर, हमने तो कोशिश बहुत की, हमने जैसे लाइटों का भी प्रस्ताव दिया था डीसी ऑफिस में, तो नहीं मिली, तो हमारी थोड़ी नहीं है गलती उसमें, स्टॉक तो उन्होंने देना था ना। कोशिश आपने की? कोशिश तो हम करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कोशिश। जैसे हमें लाइटें मिली थी बीडीसी फंड की, तो उन्होंने अपने वार्ड में लगाई, बाकी वार्ड को दी नहीं, तो हमारी तो गलती नहीं। हमने तो बोला हर एक वार्ड को एक लाइट दे दो। लाइट गई। अगर मैं बात करूं प्रधान जी, आप मेहनती हैं, और लगभग मैं देख रहा हूं कि सारी पंचायत आपके ऊपर निर्भर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर जो करेगा प्रधान करेगा। प्रधान अब जान दे दे, ऐसे नहीं है सर, हम वार्ड पेंचों को पूछते हैं कि कोई काम करवाना तो कर ले। पीछे हमने 60 फाइलें सैंक्शन करवाई थी वीडियो ऑफिस में जाकर, उसमें से अभी 35 काम हुए, बाकी टेक्निकल ने एस्टिमेट नहीं बनाए। हमने बार बार बोला उनको कि एस्टिमेट बनाओ, तो टेक्निकल की गलती है ना कि प्रधान की गलती है और सचिव की। प्रधान जी, अगर जिस प्रकार से मेहनत करती है अपनी पंचायत,
दिन रात आप लगी रहती है एक महिला होने के बावजूद, क्योंकि मैंने पहले बोला कि नारी शक्ति का रूप है आप, और लगातार आप महिलाओं को भी प्रेरित करती हैं। प्रधान जी, अब जो समय रह गया है, क्या लगता है कि इन जो बाकी बचे हुआ समय है उसमें हम कितना इसको जो है वो ठीक कर लेंगे, या कितना इसको हम सेट कर सकते हैं? सर अभी हमने ना 20-25 काम जो है ऑनलाइन किए हुए 15 किलो के, तो 10-15 दिन के बाद चल पड़ेंगे। वो भी उम्मीद है कि चल पड़ेंगे। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं प्रधान जी, क्या लगता है कि अभी जो 4-4.5 महीने का समय बचा है, कितना काम और कितनी राशि का काम जो है वो हो जाएगा? सर कर देंगे हम, कोई 1 करोड़ के करीब कर देंगे काम। कर देंगे एक। और जो पंचायत भवन का क्या करें? सर हमने ना फाइल दी है, बार हम बोलते हैं हमको कि इस काम को शुरू करो, ना यही है लेता है ना वीडियो सर करते हैं, तो अकेला प्रधान क्या करे? यही तो मैं पूछ रहा था कि ये लोग आपके सिर पे बैठे हुए हैं कि अकेला प्रधान आप जान दे दे। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप समझे नहीं थे मेरी बात को। आप मेहनती हैं, नो डाउट आप मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपकी टीम में साहस कैसे भरा जाए? सर ये तो ये चाहते हैं कि हमें काम चाहिए, बाकी आगे पीछे जाने में इनको कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जो करेगा प्रधान जाए जहाँ जाने। हमने तो मनरेगा में भी प्रधान होते हुए भी वहाँ काम किया है और काम करते हैं। मतलब मैंने ठीक कहा कि आप मेहनती हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब जो नए पंचायत भवन की बात यहाँ पर निकली है, उसको लेकर आप कितनी सुचेत हैं या क्या सोचते हैं? सर नया पंचायत भवन तो नहीं बनने जा रहा है। जैसे हमने 2 नया जमीन जो है लोगों ने दी थी दान पंचायत घर के लिए, तो बीच में पंचायत सदस्यों का कहना है कि अभी ये डिसमेंटल नहीं होगा, अच्छा है वहाँ नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस करके मैंने वो पेंडिंग रहने दिया। अभी जो है 10 लाख रुपया वो ऊपर दूसरी मंजिल के लिए कर रहे हैं हम। मतलब इसी के ऊपर दूसरी मंजिल बनाएंगे, और मुझे लगता है कि वो ठीक भी होगा, क्योंकि नीचे का बेस आपका तैयार है, पिलर देने हैं और ऊपर बड़ा हॉल बन सकता है, कमरे बन सकते हैं। जी सर। तो क्या लगता है ये रूपरेखा कब तक शुरू हो जाएगी, धरातल पर कब तक उतर? अगले महीने से शुरू हो जाएगी। अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और आप ये जो काम शुरू करेंगे, क्योंकि पंचायत भवन अपना बढ़िया बने, शुरुआत अपने घर से होती है। सर हम तो सभी चाहते हैं कि अच्छा हो, कोई भी काम करें हम अच्छा करें, मगर जो जिनकी गलतियां वो गलतियां तो उनकी हैं, निकालते तो प्रधान की गलती है, पर प्रधान की गलती नहीं होती है। प्रधान ये नहीं सोचता है कि कोई काम जो है अच्छा ना हो, वो तो यही चाहते हैं कि अच्छा काम करें, अच्छी डेवलपमेंट हो। धन्यवाद प्रधान जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। मैं उप प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा एक बार फिर से, क्योंकि जवाब जो है वो मिल चुका है। जो आपने प्रश्न किया था उप प्रधान जी, अब इन्होंने उसका जवाब ये दिया है कि हम जो भूमि हमें अलॉट हुई है, किसी ने दान दी है, हम वहां नहीं बना रहे, हम इसी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो अगले महीने से काम शुरू कर रहे हैं। कितने सहमत हैं? एक्चुअली ऐसा होता है सर, जो ये पैसा लिया था ये इसी के लिए लिया था, और कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा, ये पंचायत घर धनेत के नाम पे बना हुआ है, अगर नया बनाना है ना तो हमने तो इसकी पहले डिसमेंटल रिपोर्ट लगेगी। ये तो शायद आप भी जानते ही हैं, पहले डिसमेंटल रिपोर्ट, तो अभी ये बना है लगभग 12-13 में बना हुआ है, तो इतनी जल्दी तो डिसमेंटल रिपोर्ट इसकी कोई भी नहीं दे देगा न्यू बिल्डिंग की, क्योंकि डिसमेंटल रिपोर्ट के बिना तो नई जगह हम अलॉट नहीं कर सकते हैं ना, और नई जगह नहीं बना सकते हैं। तो फिर यहाँ बनाने में क्या दिक्कत है? ये तो मेरे को पता नहीं। प्रधान जी ने बोला है कि अगले महीने से काम शुरू हो रहा है। चलो हो जाए, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए पैसे करवाए थे उसमें हमने, नहीं मंत्री जी से बोलकर कि हमारे लिए पंचायत घर जो है वो बहुत ही कंजस्टेड है। तालमेल की बात करूं, तालमेल में कमी लगेगा। तालमेल हमारा कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, ठीक है जी, तालमेल की कोई, हमने ये अभी बोल रहे हैं ना कि ये आते नहीं है, लगभग 3 साल में लगातार आता रहा, और मेरे में एक जज्बा था कि कुछ नया करना है पंचायत के लिए। जब यहाँ आके देखा हर एक किसी के साथ जी उप प्रधान हमें कुछ करने नहीं दे रहा है। आप बताइए कि उप प्रधान के हाथ में क्या है, बिना उप प्रधान के क्या नहीं हो सकता है कोई काम ऐसा जो बिना उप प्रधान के नहीं हो सकता है? काम तो ये तो सोचने की बात होती है प्रधान जी। एक्चुअली जब ये सोचा छोड़ दिया गया कि जी उप प्रधान हमारी टांगे खींच रहा है, उप प्रधान हमें चलने नहीं दे रहा है, फिर मैं पीछे हट गया। मैंने सोचा चलो हमारा पंचायत का विकास हो जाए, ठीक है जी, हम पीछे तो पीछे थे, कोई ऐसी बात नहीं है।
पर लेकिन विकास वार्ड पंच बता रहे हैं कि हम काम जितना चाहते थे उतना करवा ही नहीं पाए। तो उतना नहीं हुआ, मैं खुद बोल रहा हूँ, नहीं हुआ विकास उतना जितना हम चाहते हैं। आप किसी गांव में जाके देखो, उन लोगों से पूछ के देखो, जो जरूरतमंद थे, जिनके लिए कोई कैटल शेड जरूरी था, उनका कैटल शेड नहीं बना है। जिनके लिए कोई शौचालय जरूरी था, उनके लिए शौचालय नहीं बना है। आप अगर मेरे साथ चले तो मैं आपको सारा मौका दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ भी चलेंगे। आम जनता में लोग हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द। एक्चुअल ऐसा नहीं, पंचायत का हर एक सदस्य, मैं भी ये बोलूंगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो अच्छाई है ना, वो तो मिलना चाहिए लोगों से कि अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं वही पूछने जा रहा हूँ, आम जनता से भी बात करते हैं, उनसे भी जानने का। एक्चुअल ऐसा नहीं, आम जनता यहाँ पे कुछ नहीं, अगर ग्राउंड पे जाके देखो ना तभी पता लगेगा आम जनता से। चलिए हम ग्राउंड में भी जाएंगे। मैं बात करूंगा भाई साहब से, स्थानीय निवासी हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आम जनता होने के नाते ये क्या सोचते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है। क्या नाम है सर? अगर बात की जाए, अभी आपने सबकी बातें सुनी यहाँ, क्या लगता है जो वादे यहाँ पर दिखाए गए, जो काम बताया गया, क्या वो काम धरातल पर हुआ? ऐसे सर के कुछ काम तो हुआ है और कुछ पेंडिंग भी है। पेंडिंग भी है और हुआ भी है, मतलब आप मानते हैं कि पेंडिंग है? जितना विकास आपको चाहिए था, या जो इन लोगों ने, मैं वार्ड पंच से शुरू करूंगा, वोटें जब आपसे ली गई विकास के नाम पर, क्या उस उम्मीदों पर ये खरे उतरे? मैं तो पूरे वार्ड की बात कर सकता हूँ। हमारे वार्ड में तो जो है वो राम भरोसे कौन सा वार्ड? कितना? 3 नंबर। वो आपके आए नहीं है, वार्ड पंच नहीं आए। अच्छा, काम ही नहीं। हाँ, कल भी ऐसे था, जिन्होंने काम नहीं कराया वो आए नहीं। मतलब ये यहाँ से चलिए, ये लोग आए तो हैं, बात तो रखी है, कुछ ना कुछ तो किया है। क्या लगता है कि आपके वार्ड में काम नहीं? काम हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं बने। जैसे एमपी का काम बनेगा था और एमएलए फंड का वीकेंड में का काम हुआ है, और रास्ते हुए ना, रास्ते नालियां नाली ऊपर एक ही सोलर लाइट सर एक देखिए। बधाई हो, बधाई हो। चलिए एक तो आई, कम से कम कोई तो बोला कि एक लगी है। अगर क्या लगता है, इतना बड़ा वार्ड है, ठीक है, जनसंख्या भी ठीक होगी 3 नंबर वार्ड में, कितनी लाइटें वहां पर चलेंगी? अभी तो आप एक पे पहुंचे हैं ना। चलिए मेहनत करेंगे तो लाएंगे। कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो प्रधान जी आपके काफी एक्टिव है, जिन्होंने पूरी पंचायत को संभाला हुआ है। और गिले शिकवों की बात करें तो प्रधान जी उसको भी समेटने का काम कर रही हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं कोई विवाद हो जाता है आपसी, वो बात अलग है। अगर मैं बात करूं, आप एक आम नागरिक हैं, आप लोगों ने इन लोगों को जिताया, ठीक है, बहुत सारे सपने दिखाए होंगे इन्होंने, वो सपने सच हुए? मतलब अद्धा अधूरा सपना, मतलब नींद खुल गई है ना, जाग आ गई। मतलब क्या लगता है जो अब टाइम बचा उसमें ये कर पाए? मुश्किल है, टाइम कम, समय कम है, पर 4.5 साल का समय बहुत था। अगर कोशिश करते तो काफी कमी रही। धन्यवाद। देखिए कमी कहीं ना कहीं होती है। थैंक यू जी, धन्यवाद। कोई और स्थानीय निवासी यहाँ पर अगर मौजूद है तो मेरे साथ बात करें। कमियां देखिए, मैं तो स्थानीय निवासी एक और हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष जी। सुभाष जी कौन से वार्ड से संबंध रखते हैं? 3 नंबर से। वार्ड नंबर 3, वार्ड पंच नहीं। काम हुए, काम तो जितने हमारे गांव के काम हुए ना, इतने पूरी पंचायत में नहीं काम हुआ है। सर पहले तो फर्स्ट में तो आप आए हैं, वेलकम। जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो मेरे हिसाब से तो अगली पंचायत कोई भी आएगी वो भी पूरा नहीं करेगी। लेकिन आप ये मानते हैं कि काम की शुरुआत हुआ है, पर जितना काम चाहिए था 0 है, वो कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। जो अगर 25% काम है उसमें से 5% काम भी नहीं हुआ है।
वो तो ये मान गए, वो तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए सब कि हम जो चाहते थे नहीं होना चाहिए ना। आपने जब वोट डाला, आपको जब सुनहरे सपने दिखाए दिए, तो फिर आपने क्या क्या सोच के वोट डाल के हमको बनाया? पब्लिक जो है इसीलिए चुनती है ना कि कोई ना कोई अच्छा काम हो, अच्छा बंदा हो, कोई भी मेंबर। मतलब आपको समझ आ गया, अब आया समझ आ गया। नहीं, हमारे को समझ पहले से ही है। अगले इलेक्शन में क्या होने वाला है? अब इलेक्शन आएगा तो आपका वोट किसको जाएगा? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जो भी पंचायत है हमारी सेम द्वारा यही आना चाहिए। हमारी है एक गांव में 4 वो बन गए हैं शाखाएं, तुम्हारी 4 या 5 डिमांड है सोनू लाइन एक आई है उसमें से। बधाई हो, एक तो आ गई ना आपका। कुछ तो ऐसे जिनको एक भी नहीं आई। बहुत कमी उनकी है ना, पंचों की कमी है। तो मैंने भी यही बोला कि आपने क्या किया, वो कहते हैं हमने कोशिश की। चलो ठीक है, ये तो इस पॉइंट को खत्म करो। दूसरा पॉइंट हमारा पंचायत घर का। हाँ, मैंने भी रखा पंचायत का पॉइंट। हमारे बंदों ने, गांव वालों ने 2 कनाल जमीन सब डिपो और पंचायत घर कम से कम अभी अगर बारिश है, पब्लिक इकट्ठी हुई है, उसको बैठने के लिए तो जगह होनी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया है बिल्कुल पंचायत का कि 10 लाख की बिल्डिंग का काम उन्होंने करके दिखाया है। छत इसी बिल्डिंग के ऊपर, ऐसी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया हॉल बनाया है, सचिव का कमरा बनाया, हमने कल देखा है। हमने यहाँ पे अपने प्रधान जी को, उप प्रधान जी को बताया कि ये जो है इसका ठीक है, अगर टाइम पूरा नहीं हुआ है तो हमारे को डंगर हॉस्पिटल की जरूरत है, वो इधर आ जाए। और जो पब्लिक ने जमीन दी हुई है, पंचायत का घर उधर बनना चाहिए। सुझाव अच्छा है। तोड़ने की बजाय इसको किसी और काम में यूज किया जाए। और अभी हम चलेंगे सामने है डंगर हॉस्पिटल, वहाँ पे लाइट नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तर लाइट ही नहीं है। वहाँ पे रखा हुआ है, आते हैं डॉक्टर आता है, कम से कम उनको भी अगर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या लाने हैं, कुछ भी है, उनको कुछ चाहिए तो वहाँ लाइट नहीं है, उनको यहाँ से भगाना जाना पड़ता है। मुझे लगता है सुभाष जी, जितनी समस्याएं आपने गिना दी, प्रधान तो आपको होना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊं 21 में नौकरी करके आया हूँ, ठीक है। उसी समय से मैं रास्ते के पीछे पड़ा हूँ, बन गया, ठीक है ना। अभी उसी रास्ते के ऊपर मेरा 60 या 65 हजार रुपया खर्च हो गया अपना निजी। मेरे पब्लिक बोलती है कि हमारे को नहीं चाहिए, मेरे इस गांव की पब्लिक बोलती है कि हमारे को इस रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। जिस आदमी को जरूरत होती है पता तो उसको होता है ना। बिल्कुल बीच में 55 मीटर रास्ता है, वहां पे 1 मीटर इस्तेमाल बंदोबस्त के टाइम की जमीन कटी हुई है। मैं 6 मीटर 2.5 मीटर उस रास्ते को तैयार कर दिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो मेरे साथ अभी उसको चेक करो। आप सच बोल रहे हैं, आपका जोश बता रहा है, आपका जोश बता रहा है, आप सच बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अकेले आपके रास्ते की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी पंचायत की बात। मेरे घर पे भी नहीं है रास्ता, तो बीच में मेरे पब्लिक बनी हुई है। अगर मेरे घर में गाड़ी जाएगी ना 10 लोगों को हो जाएगा, तो जो गवर्नमेंट मेरे को फाइन करेगी ना, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे उस रास्ते से घर गाड़ी पहुंच रही है, एक हमारा पुलिया का काम है, आज से 15 साल पहले उसके पीछे लगे हुए हैं। हमारे प्रधान जी ने बोला कि ठीक है जी, आप इसको ये कराओ, देखा जाएगा, पास करवा देंगे। मैंने प्रधान जी को बोला अगर पास नहीं भी होगा ना तो पब्लिक तो मेरे को बोलेगी ना, पब्लिक तो हमारे को बोलेगी हाँ किसी ने अच्छा काम किया है। और क्या, तो अभी क्या पुलिया बन गई? पुलिया तैयार है, पुलिया तैयार आपने बनवाई या पंचायत में? अभी हम दोनों ने पंचायत और मैंने बनाई। प्रधान जी, पैसा इन्होंने भी लगाया है। लगाया है ना। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपना स्वार्थ तो साधते हैं, पर साथ में जाते जाते कम से कम बाकी लोगों को भी फायदा। पूरे घर के लिए थोड़ी जा रहा है, पूरे पब्लिक के लिए गया, पूरे गांव के लिए, रास्ता और स्कूल के लिए भी है। मगर जो बीच में कुछ लोग हैं वो रास्ता नहीं बनने देते हैं।
कहीं ना कहीं ये भी समस्या आती है। बहुत ज्यादा समस्या तो बहुत ज्यादा। चलिए, धन्यवाद, आपने समय दिया सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें इन्होंने रखी हैं और कहीं ना कहीं प्रश्न जो है पंचायत के ऊपर जरूर छोड़ा है कि जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। आखिरकार एक महिला कहां तक जोर लगाए, ये आज के एपिसोड के माध्यम से हमें दिखाई दिया है। महिला प्रधान होने के नाते इन्होंने काम अच्छा किया। कुछ आपसी खींचतान भी पंचायत में जो है वो रही, चाहे वो वार्ड पंचों की हो, उप प्रधान की हो, प्रधान जी की खुद की हो। कुछ ऐसे चर्चाएं रही हैं जिस कारण काम जो है वो प्रभावित हुआ है और उसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा। पंचायत चुनाव नजदीक है, सोच समझकर आने वाले समय में अपने प्रतिनिधियों को चुने ताकि वो आपके लिए विकास की गंगा बहाएं। पर लेकिन अकेला वोट डालने से आपका फर्ज, आपका धर्म पूरा नहीं होता। उस पंचायत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, जैसा कि प्रधान जी ने यहाँ पर बताया कि लोग डेवलपमेंट होने ही नहीं देते। अगर वही लोग प्रधान जी के साथ, वही वोटर प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंचायत के साथ खड़े हो जाए तो विकास क्यों नहीं होगा। तो ये जवाब लोगों के लिए भी है, ये आम जनता के लिए भी प्रश्न है कि आपको जिस प्रतिनिधि को चुनना है आपको लेकिन उसका साथ अंत तक देना है, तभी विकास होगा, तभी हमारा गांव, हमारी पंचायत जो है वो आगे बढ़ेगी, मेरा वार्ड तभी आगे बढ़ेगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो इसी प्रकार मंगलवार आपसे मिलेंगे लठियानी पंचायत में और वहां जानेंगे क्या है वहां का हाल और क्या कहते हैं वहां के पंचायत प्रतिनिधि। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे मेरी पंचायत मेरा वार्ड। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।